नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 9,617 पदों पर ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नजर डाल लेते हैं कि आपकी इसकी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की डेट कब से लेकर कब तक रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो ये सभी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली राजस्थान की सभी गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट है हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा सकें। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके ऑनलाइन आवेदन है वो कब से लेकर कब तक फिलअप होंगे। 28/4/2025 से लेकर और 17/5/2025 तक भरे जाएंगे। लगभग 20 दिन का आपको टाइम दिया गया है। तो अब की बार इसके अंतर्गत टाइम है वो बहुत ही ज्यादा कम दिया गया है, क्योंकि अदर वैकेंसियों में लगभग 1 महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम भर्ती है जिसके अंतर्गत आपको केवल 20 दिन का टाइम दिया गया है। तो आप अपना फॉर्म है वो आखिरी डेट से पहले ही फिलअप कर दें, क्योंकि लास्ट में आपके 4 से 5 दिन में, लास्ट के 4-5 दिन में इसका सर्वर है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। तो आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे दिया गया कि आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकता है, मतलब कि आप है इस भर्ती के लिए केवल एक ही आवेदन कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपको मान्यता प्राप्त स्कूल से 12th पास होना चाहिए, तभी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। और उसके बाद में कांस्टेबल ड्राइवर की पद की बात करें तो उसके लिए आवेदक के पास हेवी या लाइट लाइसेंस है वो होना चाहिए। उसके बाद में आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपकी 18 से लेकर 23 साल के बीच में रखी गई है। उसके बाद में अगर आपको कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग आपको छूट मिल जाएगी। जैसे आप SC ST OBC से आते हो, EWS से आते हो, तो आपको अलग से छूट है वो मिल जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं कांस्टेबल आवेदकों के लिए भी आपकी आयु सीमा है वो अलग से रखी गई है। तो ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हो। अभी मैं एक एक करके नहीं बता सकता, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उसके बाद में शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुषों की न्यूनतम ऊंचाई वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पुरुषों का न्यूनतम सीना है वो 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं पर लागू नहीं है। उसके बाद में न्यूनतम वजन की बात करें तो पुरुषों पर लागू नहीं है और महिलाओं के 47.5 kg होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं कि इसका फिजिकल क्या रहने वाला है। तो फिजिकल आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। 5 किलोमीटर दौड़ के अंतर्गत बात करते हैं कि पुरुषों को कितना टाइम दिया जाएगा और महिलाओं को कितना टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे पुरुषों को टाइम है वो आपके लगभग 25 मिनट दी जाएगी और महिलाओं को है वो 35 मिनट का टाइम है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग से यहाँ पे पूरा दिया गया डिटेल से कि आपके लिए कितना टाइम है वो दिया जाएगा। तो पुरुषों को 25 मिनट, महिलाओं को 35 मिनट और भरतपुरुष सैनिक को 30 मिनट है वो दिया जाएगा। 5 किलोमीटर की दौड़ होने वाली है। तो इस प्रकार आपका ये फिजिकल होने वाला है। अब बात करते हैं कि आपकी जो सीटें हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया, मतलब कि किस जिले में कितनी सीटें हैं, किस बटालियन में कितनी सीटें हैं। तो उसके लिए आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको है सभी सीटों का वर्गीकरण दिया गया है। तो यहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और इनका प्रिंट आउट निकलवा के और आपको इनमें आप जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आपको सीटें देख लेनी है। जहाँ से ज़्यादा सीटें हो या आपको लगता है कि मेरे को इस जिले से अपना फॉर्म है वो अप्लाई करना चाहिए, यहाँ से सिलेक्शन के ज़्यादा चांस है, तो वो आपको यहाँ से देखना होगा। तो जैसे आपके सबसे पहले आ गया जयपुर कमिश्नरेट आ गई, टोंक, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, सभी जिलों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो लगभग 45 प्रकार के यहाँ पे जिलों के प्रकार, जिलों और बटालियनों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको एक चॉइस करना है इनमें से कि कहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, किस आपकी कैटेगरी में कहाँ सीटें अच्छी है और वहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। तो यह आपको अध्ययन है स्वयं करना होगा और आपको निर्णय लेना होगा कि मेरे को फॉर्म है अपना यहाँ से अप्लाई करूँगा तो मेरे सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। तो इस प्रकार आप यहाँ से ये डाउनलोड करके नोटिफिकेशन और पूरी डिटेल्स है यहाँ से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन आवेदन है वो किसे फिलअप करना है। तो चलो दोस्तों, एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है SSO लॉगिन। जैसे आप SSO लॉगिन सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको 2 लिंक दिखाई देंगे। यही तो लॉगिन 107 राजस्थान ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस वेबसाइट पे आपको इसका लिंक है वो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें लिंक है वो राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल का अप्लाई करने का लिंक है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो वापस से आपको बैक आना है और एक और आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, ऊपर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लॉगिन 118 केवल इतना ही लिखा हुआ है। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपनी राजस्थान पुलिस का फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है वो दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो पुलिस टेलीकम्युनिकेशन और पुलिस कांस्टेबल, तो दोनों वैकेंसी का फॉर्म है। यहाँ पे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा।
तो टेलीकम्युनिकेशन का फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपको पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे या आपको फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो लॉगिन का और एक रजिस्ट्रेशन का। तो आपको अगर राजस्थान की वैकेंसी का फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अपने जन आधार के माध्यम से आपको अपनी एसएसओ आईडी है वो बना लेनी है। अगर जन आधार नहीं है तो आपको जीमेल के माध्यम से आप अपनी एसएसओ आईडी है वो बना सकते हो। एसएसओ आईडी पासवर्ड बनाने के बाद वापस से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एसएसओ आईडी डालनी है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं एसएसओ आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिक्वायरमेंट स्टेज 2, इसी के अंतर्गत आपका फॉर्म फिलअप होगा। आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको लिंक है इसका नहीं मिलेगा, आपको रिक्वायरमेंट स्टेज 2 वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे लिंक दिखाई देगा पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 है, इसी के सामने आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम शो होगी, मतलब आगे आपका फॉर्म में अप्लाई नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्लीज चेक योर लाइव फोटो एंड हैंड रिटन नोट्स है। तो मतलब आपको अपनी लाइव फोटो है वो अपडेट करनी है और यहाँ पे वो जो हैंड रिटन वाला नोट्स है वो भी आपको यहाँ पे अपडेट करना है, मतलब अपलोड करना है। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आपका ओटीआर डेटा रिव्यू वाला सिस्टम है ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आप अपना ओटीआर फोटो है और वो जो ओटीआर ई-केवाईसी है वो नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, वापस से आपको ऊपर जाना और यहाँ पे बैक एसएसओ पे क्लिक कर देना है। जैसे बैक एसएसओ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वापस से इस प्रकार का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा फेस डेटा का और यहाँ पे ओटीआर ई-केवाईसी। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप किया है और अभी आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको ओटीआर ई-केवाईसी पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी फोटो और आपका जो कैप्शन है वो हैंड रिटन नोट्स वाला वो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से आप अपनी फोटो है वो अपलोड कर सकते हो। अगर फोटो अपलोड की हुई है तो इसे एडिट भी कर सकते हो और यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वो अपलोड कर सकते हो। और अगर आपने पहले से ये कर रखा ओटीआर और हैंड रिटन नोट्स वाला तो आपको क्या करना है कि वापस से आना है और यहाँ पे आपको फेस डेटा पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फेस डेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि क्या आप इसे अपडेट करना चाहते हो, तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप फेस डेटा पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओटीपी भेजने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले आप चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको ओटीपी भी भेजे पे क्लिक कर देना। मेरे पास पहले से एक वैध ओटीपी है, इस पे क्लिक नहीं करना आपको, इस पे क्लिक करके और फिर ओटीपी भेजे पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके जो जिस मोबाइल नंबर से आपके आधार कार्ड लिंक है उस पर आपका एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जो 6 अंकों की ओटीपी आएगी वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे प्रमाणीकरण करें इस पे क्लिक कर देना है। जिससे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो भी फेस डाटा है वो इस एसएसओ आईडी के माध्यम से आपका पूरा डाटा है वो फेच कर दिया जाएगा और जो भी आपकी लाइव फोटो जो भी आपने हैंड रिटन नोट्स वाला अपलोड कर रखा था पहले वो इस एसएसओ आईडी पे अपने आप है वो यहाँ पे फेच कर लिया जाएगा और आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। टीआर कंप्लीट होने के बाद आपको वापस से क्या करना है, आपको माई रिक्वायरमेंट पर या बैक एसएसओ पे क्लिक करना है। जैसे आप बैक एसएसओ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका ऑप्शन ये खुल के ओपन हो जाएगा जो आपका फॉर्म फिलअप करने वाला है। तो आपको रिक्वायरमेंट स्टेज 2 पे अब क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो अब आपका फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 है ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के अंतर्गत, इसी के सामने आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर है वो आपकी जो आपने 12th वाली सीईटी दी थी उसके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको से मांग लेगा। इतनी देर ये आगे ओपन नहीं हो रहा था, यहाँ पे ओटीआर का आ रहा था कि आप ओटीआर पे जाओ और अपनी लाइव फोटो और वो हैंड रिटन वाला अपडेट करें। तो यहाँ पे अब आपके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है क्योंकि वो अपना ओटीआर है वो कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर है वो सबमिट कर देता हूँ। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद जिससे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो अगर मेरी सीईटी पास है तभी ये आगे का फॉर्म है या प्रोसेस है वो आगे बढ़ पाएगी। अगर सीईटी पास नहीं है तो ये आगे की प्रोसेस है वो आपके ओपन नहीं हो पाएगी। करना है कि आप कांस्टेबल से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो या ड्राइवर से, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसी पोस्ट से आप अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके सीईटी पास है तभी आपके ये आगे बढ़ पाएगा, अगर सीईटी पास नहीं है तो ये आपका आगे का फॉर्म है वो ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कांस्टेबल जनरल नॉन टीएसपी एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूँ। इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने अपना ओटीआर डेटा रिव्यू आ जाएगा। अगर ओटीआर डेटा रिव्यू में आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपडेट कर सकते हो, नहीं तो आप प्रोसेस पे क्लिक कर देना।
जैसे प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी, जैसे आवेदक का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपकी कैटेगरी हो गई, आपके मोबाइल नंबर हो गए, ये सभी डिटेल्स है आपको ओटीआर डेटा रिव्यू के माध्यम से ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप मिलेंगे, क्योंकि आपने जो ओटीआर डेटा रिव्यू के माध्यम से जो डाटा फेच किया था वह सभी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। उसके बाद में आ जाएगा कि आपका अप्लाई या आवेदन वो कौन से जिले से करना चाहते हो, या किस बटालियन से करना चाहते हो, या किस कमिश्नरेट से करना चाहते हो, तो ये वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपकी पोस्ट देखनी है कि किस जिले में ज़्यादा पोस्ट है या किस बटालियन में आपकी ज़्यादा पोस्ट है, आपकी कैटेगरी की ज़्यादा पोस्ट है, तो आपको वो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसके 2 या 3 पेज है वो लास्ट के उसके प्रिंट निकलवा लेने। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा पीडीएफ से, तो आपको उसके प्रिंट निकलवा के और उसको ना आपको अपने पेन से एक मार्क कर लेना कि मेरी, जैसे मैं धौलपुर से फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं किस कैटेगरी में आता हूं, जैसे ओबीसी में, तो ओबीसी के अंतर्गत आप पुरुषों की वहां पे कितनी सीटें हैं, तो आप वो मोबाइल में देखना थोड़ा सा कठिन काम है, तो आपको उसके 3 पेज है लास्ट के उसके प्रिंट आउट निकलवाने ना। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद ही आप अपनी सीट का वो वहां से अप्लाई करना। तो यहां से आपको जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहां से सिलेक्ट कर लेना, जहां पे आपकी अधिक पोस्ट है हो, या आपको लगता है कि मेरे को तो यहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, मेरे यहां पे सिलेक्शन होने की ज्यादा चांस है, तो वहीं से आपको फॉर्म में अप्लाई करना है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको अपना जो एड्रेस है वो फिलअप करना है, जैसे आपका विलेज कौन सा है, आपकी पोस्ट कौन सी है, आपकी तहसील कौन सी है, फिर आपको यहाँ पे अपना स्टेट है वो सिलेक्ट करना है कि आपका स्टेट कौन सा है, फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, उसके बाद में आपको विलेज है वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपके अपने पिन कोड नंबर डालने हैं, फोन नंबर डालने हैं। उसके बाद में आपको अगर परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो दोनों में ऑटोमेटिक आपका सेम एड्रेस है वो फिलअप हो जाएगा। ये भी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी पर्सनल डिटेल्स, जैसे आपकी नेशनलिटी कौन सी है, फिर यहाँ से आपको अपना होम स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका होम ब्लॉक कौन सा है, तो आपको यहाँ पे अपना होम ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको अपनी तहसील है वो सिलेक्ट करनी है कि आपकी तहसील कौन सी है। उसके बाद में आपको अपना विलेज है वो सिलेक्ट करना है कि आपका विलेज कौन सा है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे दिखाई देगा कि क्या आप किसी पूर्व देश से स्थापित हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर कुछ स्पेशल कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा कि आप एनसीसी कैंडिडेट हो, अगर हो तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आ जाएगा कि आप गृह रक्षा सेवा, मतलब कि आप होमगार्ड में सर्विस दे चुके हो राजस्थान के अंतर्गत, तो यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके नीचे आ जाएगा यहाँ पे अगर ये डिटेल्स है, अगर आप होमगार्ड में कभी आपने ड्यूटी की है तो यहाँ पे फिलअप करना है डिटेल्स, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में आ जाएगा कि आप कोई मौजूदा सरकारी कर्मचारी विभाग में कोई स्थायी कर्मचारी हो तो अगर यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आ जाएगा कि आपके पास पुलिस से संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा है। मतलब कि दोस्तों जो एक पुलिस के अंतर्गत डिप्लोमा होता है, इसका 20 नंबर का एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। अगर आपके पास ये किया हुआ है तो यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में कुछ एडिशनल कैटेगरी दिखाई देगी, अगर इनमें से कुछ लागू होती है तो उसके सामने आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा एक चरित्र सत्यापन का, कि क्या आपके खिलाफ कभी भी प्राथमिक दर्ज की गई है, मतलब कि कभी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, अगर हुई है तो यहाँ पे यस, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी है। उसके बाद में 12th की मार्कशीट की डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी है। 10th की मार्कशीट के अंतर्गत सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना विषय समूह वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में नेम ऑफ बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना, मतलब कि आपने किस बोर्ड से 10th पास की थी। उसके बाद में आपके रोल नंबर, उसके बाद में आपके परिणाम है वो परसेंटेज में जारी हुआ है या ग्रेड में जारी हुआ वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपने किस ईयर है वो आपने 10th पास की थी वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे आपने प्रतिशत है कितने प्रतिशत आपके आए वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। बाद में आपको यहाँ पे 12th की मार्कशीट है उसकी डिटेल सबमिट करनी है। सबसे पहले आपको अपना विषय समूह सिलेक्ट कर लेना, मतलब कि आपने साइंस से की है या आर्ट्स से की है। उसके बाद में नेम ऑफ बोर्ड, मतलब आपने किस बोर्ड से है वो 12th की थी। उसके बाद में आपने रोल नंबर किया है 12th के वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में परिणाम है वो परसेंटेज में जारी हुआ या ग्रेड में जारी हुआ वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में किस ईयर आया आपने 12th पास की थी वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये सभी डिटेल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना प्रतिशत है वो डालना है कि कितने प्रतिशत आपके आ रहे हैं 12th के अंतर्गत। तो ये सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको ऊपर ऊपर एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी है वो अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपना
फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। फोटो की साइज है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके सिग्नेचर की साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए और वो भी JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद में आपके फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपने शरीर का है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो अपलोड करना है। मतलब आपके शरीर पे जो भी निशान है, कोई तिल का या कोई कट्टे का या कोई जले का जो भी हो, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। वो फिलअप करने के बाद आपको फिर है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। मतलब कि अभी तक आपने जो भी डिटेल्स फिलअप की थी उसका एज ए फॉर्म के रूप में जो भी फॉर्मेट बन के तैयार होकर आपके सामने आ जाएगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे नीचे नीचे आपको एक अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे अपडेट कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, अगर आपके नाम में, पिताजी का नाम में, आपके एड्रेस में, आपके मोबाइल नंबर में, आपकी ईमेल आईडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो आप वापस इसे अपडेट कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका फॉर्म पूरा करेक्ट है तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना और इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और उसके बाद में आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो अगर अभी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो यहां से फाइनल सबमिट करने से पहले पहले आप इसे अपडेट कर सकते हो। तो इस प्रकार आप जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और उसे आप वो है उसका प्रिंट आउट है वो डाउनलोड कर लेना। प्रिंट आउट डाउनलोड करके और उसे सही से सेव कर लेना क्योंकि वो आपके फिजिकल के टाइम में काम में आने वाला है। तो इस प्रकार आप अपना फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।